जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, लख लख शुक्राना करते हैं। गुरु जी महाराज जी का सभी संगत यहाँ से दर्शन कर ले। गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए कि गुरु जी आपके अंग संग हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के सत्संग में आप सभी संगत जी का स्वागत है। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग, वंदना आंटी जी को मिल गया। गुरु जी के आशीर्वाद से 7 दिसंबर 2024 को गुरु जी का बहुत ही अनोखा डिवाइन अद्भुत सत्संग वंदना आंटी जी के घर पे संपन्न हो गया। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी समझाते हैं कि सभी मनुष्य अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर ईश्वर की उपासना आराधना करते हैं तथा ईश्वर को रिझाने के लिए अनेकों अनेक व्रत यज्ञ तथा अनुष्ठान करते हैं, परंतु मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करने में संकित रहता है। यदि मनुष्य केवल अपने माता पिता की ही सेवा करता रहे तथा यह प्रयत्न करे कि उसकी वजह से उसके माता पिता को कोई दुख न हो, तो निश्चित ही मनुष्य को किसी भी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संसार के सभी भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। अतः सभी को आदर और प्रेम पूर्वक अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, शुक्राना करें उस मालिक का जो दिया है बहुत दिया है, जो दे रहा है बढ़िया है। जो हमें करना है वो है शुक्राना और भजन सिमरन। जय गुरु जी, मालिक तेरा लख लख शुक्र है। संगत जी, जिंदगी में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ। दूसरों की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती है। संगत जी, जब कोई मानव दुखी होता है तो बहुत से लोग, रिश्तेदार, मित्र आते हैं, परंतु अफसोस करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सच्चा मित्र, सच्चा सारथी वही कहलाता है जो दुख को समझने के साथ साथ उसे बांटने की कोशिश करे, उसे कम करने की कोशिश करे। यह मिलता है आपको गुरु जी के शरण में आने से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम इस धरती पे आए हैं परंतु नुकसान बहुत करते हैं और सोचते हैं कि भगवान क्या कर रहा है, परंतु हम नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे इस पृथ्वी तल पर जो भी रचना है वह बेकार नहीं है। ईश्वर ने, विधाता ने बड़ी ही सूझबूझ से रचना की है और कहीं न कहीं प्रकृति के जीवन से चक्र जुड़ी है। इसे नष्ट करने की कोशिश बहुत खतरनाक होती है और नष्ट हम ही लोग कर रहे हैं। वृक्ष काटे जाने से पशु पक्षी कम होते हैं तथा अतिवृष्टि अकाल का सामना करना पड़ता है। यह मानव कर रहे हैं। सागर के साथ मनमानी तरीके से छेड़छाड़ करना तूफान का कारण बनता है। यह भी मानव ही कर रहा है। यह प्रकृति कुदरत की देन है। इसका संगत जी ख्याल सबको रखना चाहिए। यह हमें बहुत कुछ देती है। अगर हम ख्याल रखेंगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, आइए आगे का सत्संग रूपाली आंटी जी से सुनते हैं, जो गुरु जी उन्हें बहुत ब्लेस किए हैं। तो चलिए सुनते हैं कैसे कैसे गुरु जी और कब कब ब्लेस किए हैं। संगत जी, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। गुरु जी आपको, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरु जी स्वयं कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो चलिए गुरु जी के आज्ञा से आगे का सत्संग सुनते हैं। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। इतना डॉक्टर्स ने बोला था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बिना वो बच नहीं सकते, क्योंकि ब्लड ही पूरा पस बन गया था। तो ब्लड चेंज नहीं करेंगे तो उनको कैसे सर्वाइवल होगा। तो सेप्टिसेमिया में 50-50 चांसेस होते हैं। एंड गुरुजी की कृपा से टिल टुडे शी हैज नेवर हैड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवर। माय फादर इन लॉ नहीं चाहते थे कि उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, तो गुरुजी ने इतनी सी बात भी मेरे फादर इन लॉ की सुन ली कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना पड़ा। गुरुजी की कृपा से कष्ट उसके बाद कम नहीं हुए, बढ़ते ही गए और बढ़ते बढ़ते इतने बड़े कि मेरी मदर इन लॉ का ही पहले हुआ था
कि उनको किडनी में स्टोन्स हो गए थे, 2 किडनी के ऑपरेशन हुए, उसके बाद उनका हिप का सर्जरी हुआ विच वाज वेरी वेरी बैड एंड उसमें उनके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम थे। तो वो हॉस्पिटल में 12 दिन हो गए थे, तो शी वाज वेरी सैड एंड हर बॉडी वाज वेरी वेरी वीक। तो उन्होंने बोला मुझे कि मुझे घर जाना है। मैंने बोला अंकल को बोला कि यू प्लीज टेक हर होम बट बिफोर डूइंग एनीथिंग जस्ट पुट गुरुजी's पेंडेंट इन हर नेक। तब तक उन्होंने डाला नहीं था, लेकिन वो पेंडेंट डाला। उसके बाद with Guruji's grace she's still doing very well only and only with Guruji's grace। गुरुजी की कृपा से उसके बाद मुझे कैंसर हो गया था। तो वो कैंसर हुआ तब ऐसा हुआ था कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे और गायनेक ने बोला था कि यू हैव वाइट ब्लड सेल्स ग्रोइंग इन योर बॉडी। तो मैंने बोला कि अच्छा, मुझे समझ नहीं आई थी उस मोमेंट में कि उसका क्या मतलब है, लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की कि जो हर वीक हमें दरबार बुलाते थे उस वक्त, उसके लंगर प्रसाद की वजह से ना मेरा कीमो हुआ, ना मेरा सर्जरी हुई, ना कुछ हुआ। और एक छोटे से प्रोसीजर से गुरुजी ने वो हीलिंग करा दी थी और एकदम इनिशियल स्टेज में गुरुजी ने वो कैच करवा लिया था। तो बहुत 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 शुक्राना रब जी का कि मेरे अंदर जो रोग थे वो रोग का मुझे नहीं पता था, लेकिन गुरुजी को पहले से पता था और गुरुजी ने अपने आप ही सारा जो हमारी लाइफ की चैलेंजेस थी गुरुजी ने अपने हाथों में ले ली। और मैं तो बोलती रहती हूँ कि प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, बोलना बहुत आसान है, देना सच्चे दिल से दे देना प्रभु जी के हाथ में डोरी, और प्रभु जी हमारी डोरी ले ले अपने हाथों में। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस कभी एंड होते ही नहीं है। ये बात बहुत देर बाद समझ में आई। एक्चुअली आई थॉट इट वुड बी ऑल वेरी गुड। तो इसके बाद भी चैलेंजेस बढ़ते गए। तो वहां पे एक आंटी थी, मुझे पता नहीं था कि शी इज नॉट अकाउंटेबल फॉर गुरुजी एट दैट टाइम, कि गुरुजी के जवाब देना उनके वास्ते जरूरी नहीं है। लेकिन 1-2-2.5 साल हो गए थे मुझे गुरुजी के पास आते हुए, और मैंने उनको बोला आंटी कब 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 सब ठीक होगा, कब होगा? एंड शी इज सेइंग सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज शी न्यू, शी हैड मेट गुरुजी एंड शी न्यू दैट एवरीथिंग इवेंचुअली गुरुजी ब्लेस कर ही देते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। किसी को कोई चीज गुरुजी अपनी संगत को इतना 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 प्यार करते हैं कि किसी को भी एक क्षण के लिए भी अपने वास्ते सोचने की इन रियलिटी जरूरत ही नहीं पड़ती है। गुरुजी हमारे वास्ते सोच रहे हैं। तो ये करते करते means there are many other satsangs in between, but then we came back and we got posted in Bangalore. बैंगलोर में जब मैं आई तो 2017 एंड में आए हम, अंकल की पोस्टिंग यहाँ हुई थी, और 2018 सितंबर में उन पे एक रोड साइड 2 गूंस ने अटैक किया। 6 foot 2 inch hefty guys, they stopped his car, the driver was in the car, वो भागा, and अंकल को नेक पे हाथ रखा एक बंदे ने, और दूसरे हाथ से 9 inch लॉन्ग मेटल असॉल्ट वेपन से कंटिन्यूअस हेड पे अटैक किया। उतने में अंकल ने बोला गुरुजी आप कहाँ हो? तो वो ड्राइवर कुछ लोगों को लेके आया है और ये लोग भाग गए। और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और इमरजेंसी में रखा था, तो अंकल ने बताया कि वो मार तो रहे थे लेकिन मुझे लग नहीं रहा था, जबकि अंकल वाज फुल्ली वुंडेड। यहाँ पे भी आंख के पास लगा था, यहाँ उंगलियां, ही मस्ट हैव ट्राइड टू स्टॉप द अटैक, तो लगा हुआ था, उंगलियों पे लगा हुआ था, और बहुत बहुत कुछ
खून बह रहा था सब जगह से, तो चश्मा टूट चुका था, बहुत बैडली वुंडेड थे वो। लेकिन ही वाज स्माइलिंग, टॉकिंग, एंड ही सेड मुझे फील ही नहीं हुआ इतना कि हाँ। उस मोमेंट में मैं सोच रहा था कि ये कब रुकेगा, गुरुजी आप कहाँ हो, इतने में ड्राइवर लेके आ गया और गुरुजी ने इनकी जान बख्श दी, बचा लिया इनको। और बहुत शुक्राना है कि उस वक्त हमने गुरुजी ने जो जो गाइड किया वो किया, उससे पोस्ट ट्रॉमा अटैक जो था वो नहीं हुआ अंकल को और मुझे। क्योंकि किसी पे भी अटैक हो, वो पोस्ट ट्रॉमा अटैक बहुत ही इट इज वेरी पेनफुल। वो अटैक बर्दाश्त नहीं होता है, ना उनसे होता है ना हमसे होता है। तो गुरुजी ने वो पोस्ट ट्रॉमा अटैक भी बहुत ही इजीली कंप्लीट करा दिया था। ये करते करते गुरुजी ने इतनी कृपा की हुई थी कि बहुत सारे गुरुजी के इन बिटवीन सत्संग सुने थे। जेठरा अंकल आए थे, शिव अंकल आए थे, रघुवीर अंकल आए थे, सबके सत्संग सुने हुए थे और उनको देखा भी हुआ था। तो बहुत अच्छा लगता था सबको, सबके इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुन के बहुत ही अच्छा लगता था। स्पेशली जब जेठरा अंकल ने शेयर किया था उनके बेटे का 4th ग्रेड कैंसर, तो इतना शुक्राना कि कौन ही कर सकता है ये कोई महापुरुष हो ही नहीं सकते। ये थॉट दिमाग में बैठ गया था उस मोमेंट में कि प्राण के दान सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं। गुरुजी ने बोली हुई बात है कि गुरुजी हर एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो उस दिन 2000 और गुरुजी जब हमें गाइड करते हैं, जो जो तेरा हुक्म थियो त्यो होना, गुरुजी जब हमें गाइड करते हैं वो गाइडेंस लेना और उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है और करते रहना चाहिए हमें। कई बार पता नहीं चलता कि हम गाइडेंस सही ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, लेकिन माइंड को क्लीन, प्योर एंड क्लटर फ्री रखेंगे तो निंदा चुगली से दूर, कुछ और मत सोचो किसी के बारे में, इसने ये क्यों किया वो क्यों किया। तो मेरे वास्ते ये बहुत डिफिकल्ट था कि मैं ना सोचूं, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली एंड ह्यूज फैमिली थी हमारी। तो कोई ना कोई किसी का थॉट आ ही जाता था कि किसने क्या करना चाहिए, वो तो मुझे पक्का ही पता था, किसने क्या नहीं किया वो भी पता था। तो निंदा चुगली से दूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धीरे 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 करके सेल्फ वर्क करके प्रैक्टिस की गुरुजी की गाइडेंस से। गुरुजी ने जुलाई 2021 में बोला था कि so we have been with Guruji's guidance going live on Facebook since 14th March 2000 and 14th March 2020 तब से लाइव जा रहे हैं। तो 2021 जुलाई में गुरुजी ने बोला कि गुरुजी गाइडेड थॉट आया कि वो गुरुजी ने बोला, बोलते हैं ना तो सुनने में कई लोगों को डिफरेंस लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये समझ में आता है कि अपना माइंड क्लटर फ्री क्लीन रखो तो उसमें परमात्मा बस जाते हैं। और जब गुरुजी उसमें विराजमान हो जाते हैं तो जो भी थॉट आता है वो सिर्फ गुरुजी का दिया होता है, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। तो जो जो थॉट आते हैं मैं पहले गुरुजी के चरणों में अर्पण कर देती हूँ कि ये मेरा थॉट ना हो, गुरुजी का दिया थॉट हो तो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये प्रैक्टिस भी कई बार घिरना भी होता है इस प्रैक्टिस में और अजीब भी लगता है। मैं यूजुअली आई avoid talking to many people because I end up saying कि गुरुजी ने ये कहा है, गुरुजी ने वो कहा है, and I make an effort to work on myself in not saying that. तो लेकिन गुरुजी गाइड करते हैं, हर एक को करते हैं। गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि हर एक को हर मामले में, हर एक इश्यू में गाइड करते हैं। तो जुलाई 2021 में गुरुजी ने गाइड किया था कि पुरानी संगत को रोज एक पुरानी संगत को लाइव पे सत्संग शेयर कराई।
तो शेयर कराया था और कंप्लीट हो गया। अगस्त में continuously I kept hearing that कर्म बहुत बड़ा होता है, कर्म बहुत बड़ा होता है। And I was like by the month end, before the month end, मैं बहुत ज्यादा literally परेशान हो चुकी थी कर्म से कि कर्म बहुत बड़ा होता है, कर्म संभालो, कर्म बहुत बड़ा होता है, कर्म बहुत बड़ा होता है। ये बात से मैं इतनी परेशान हो गई थी। उस बीच में अगस्त एंड में अंकल के राइट आर्मपिट के नीचे 5 पेबल लाइक, इतने पेबल लाइक लंप्स थे, 5 पेबल लाइक लंप्स थे। और ये लंप्स जो थे ये बड़े शॉक हो गया हम देख के, एंड अंकल को भी डिस्टर्बिंग लगा था। तो अब सबसे पहले तो गुरुजी को अर्जी लगा दी थी कि क्या करें। और एक दिन एक सत्संग हुआ जिसमें हम लोग, ज्यादा लोग नहीं थे, 4 ही लोग थे, 4 people इन द सत्संग। और वो 4 जब बैठे थे तब गुरुजी ने एक गाइडेंस दी थी कि इनको बोलो 4 समोसे खा ले। तो मैं बोलने से बहुत इतरा रही थी क्योंकि ये जो टाइम था जब लंप मिले, डॉक्टर के पास चेक करने गए थे एंड डॉक्टर ने बोल दिया था कि देयर इज 100% कैंसर। और नेक्स्ट डे हमारी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ टू नो व्हाट नेक्स्ट टू डू। बहुत ही पेनफुल था ये पीरियड हमारे वास्ते, बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन और कोई समझदार, लॉजिकल और सयाना बंदा जो होता है वो अपने हस्बैंड को बोलेंगे नहीं कि आप 4 समोसे खा लो, स्पेशली अगर पता चला हो कि 100% कैंसर है। लेकिन मैंने बोल दिया उनको, एंड आई डिडंट वांट टू गिव हिम दो समोसास, लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि गुरुजी ने बोला है तो मैं खा जाऊं। एंड ही हैड दोस 4 समोसास। वो 4 समोसास यहीं पे 4 लोग का वो स्मॉल सत्संग, रियली स्मॉल सत्संग था। उसमें जो लास्ट समोसे की लास्ट बाइट थी उसमें 3 काले पत्थर निकले, 3 काले पत्थर निकले और लास्ट समोसे की लास्ट बाइट में ही निकले। और अंकल च्यूज रियली फास्ट, सो हैड इट बीन हिम च्यूइंग रियली फास्ट तो वो पत्थर से उनके दांत क्रैक भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो 3 पत्थर लिए हमने बचा के रखे हुए हैं, वो गुरुजी के चरणों में अर्पण कर दी। काले काले थे समोसे में, पत्थर कैसे आए, और अच्छी जगह के समोसे थे तो आलू में कैसे पत्थर रहेंगे, मैदे पे कैसे पत्थर रहेंगे, ये सोच सोच के गुरुजी के चरणों में अर्पण कर दिया। जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला देयर आर ओनली 2 लम्प्स नॉट 5। एंड बहुत अमेजिंग रहा ये हमारे वास्ते। एंड डॉक्टर ने बोला देयर इज गुड न्यूज एंड देयर इज बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि देयर surgery is possible, we can do his surgery, and bad news is it is a very rare kind of cancer, and इसमें रेयर काइंड ऑफ कैंसर का एक्चुअल मीनिंग होता है कि इस पे इनफ स्टडी नहीं हुई है और इसमें सर्वाइवल के चांसेस नील के बराबर होते हैं। लेकिन उसने बोला कि वी कैन डू द सर्जरी एंड बिलीव मी दैट इज गुड न्यूज। तो यही बात गुरुजी के चरणों में रखी। गुरुजी ने बोला उस वक्त में मुझे, देयर इज गुड न्यूज एंड देयर इज बैड न्यूज। गुड न्यूज इज मैं है ना, एंड बैड न्यूज इज इट इज अप टू यू। एंड जस्ट टू नो दैट सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है जिसमें ये
प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आते हैं, कोई ऐसा नहीं है। हम जब कैंसर के लिए भी गए तो कैंसर वार्ड में भी बहुत सारे लोग थे, एंड परमात्मा तो हर एक के साथ रहते हैं। लेकिन गुरुजी जब ये एहसास हो जाता है कि सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो इस एहसास का इतना शुक्राना है जो गुरुजी ने अपनी संगत को चुना ये एहसास के वास्ते। तो क्योंकि ये जो सहारा है, ये जो साथ है, ये बेअंत, एंड परमात्मा परमात्मा है गुरुजी। गुरुजी ही है जो प्राण के बचैया, दूध पूत के रवैया है। गुरुजी ही है जो जिसका प्रताप देख के यमदूत चढ़ जाए। तो सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद डॉक्टर नहीं, पहले बायोप्सी हुई। बायोप्सी में डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला कि we'll have to do the surgery। मुझे ये उम्मीद थी कि वो डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे ये उम्मीद थी कि बायोप्सी में ही कंप्लीट हो जाता, बट देयर इज बैड न्यूज, कैंसर बहुत फैल चुका है एंड देयर इज वेरी लिटिल होप। सर्जरी के बाद वो आए डॉक्टर और उन्होंने बोला नॉट गुड न्यूज। अंकल अभी तक आए नहीं थे रूम में, और वो जो लंप निकाला था, वो लंप का भी उन्होंने बोला यू कैन गो डाउन एंड सी द लंप। जो लंप उनके आर्मपिट में से निकला था, वो लंप गुरुजी की कृपा से जब मैंने देखा, मैं तो बस शुक्राना ही करती रह गई। इट वाज लाइक, इफ आई शो द पिक्चर गुरुजी की कृपा से, इट वाज टू मी व्हाट आई कुड सी इज पूरा बड़े मंदिर का टॉप का जो शिवलिंग है, सेम शेप का। एंड मैं तो बस उतना ही देखती रह गई कि वाह जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नहीं तो बॉडी के अंदर से निकला लंप हो तो उसमें ना थोड़े कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो था ये बहुत ही अमेजिंग लगा और गुरुजी का शुक्राना किया। हम वाजी गुरुजी करते रह गए, लेकिन वो डॉक्टर ने बोल दिया था कि 3.5 महीने ही है, उससे ज्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि कैंसर फैल चुका है। और एनीवे हम लोग कीमो स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि कुछ और करने को था नहीं। तो कीमो करते हैं, फिर रेडिएशन करेंगे बोलते हैं। नॉर्मली रेडिएशन फर्स्ट होता है, उसके बाद कीमो होता है। उनका कीमो हुआ। कीमो में हम जब भी जाते थे, एवरी वीक जाना होता था, तो हम सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे हमारे रूम में, और वहाँ इट वुड बी सेपरेटेड बिटवीन 5 पीपल बाय कर्टन्स। तो हम अपना जगह ले लेते थे, वहां पे जो सेट था वहां गुरुजी का दरबार लगा देते थे, छोटा सा 1 घंटे का शब्द गुरबानी करते थे, जल प्रसाद रखा होता था, मिर्ची लाइट्स एंड फ्लावर से डेकोरेट करते थे। एंड उसके बाद until then we didn't talk। उसके बाद डॉक्टर आते थे 10 साढ़े 10 बजे तक आते थे, और जो दवाई वो देते थे वो गुरुजी से बात करके, गुरुजी से आज्ञा लेके उसको मिक्सिंग करने ले जाना होता था। तो वो मिक्सिंग करने के टाइम भी हम मंत्र जाप किया करते थे। मैं जाती थी वो मिक्सिंग वाली नर्स के साथ, और वहां पे मंत्र जाप करते थे कि गुरुजी ने बोली हुई बात है कि दवाई भी ताही काम आती है जब मैं उसे ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी का ही नाम उसमें मिक्सिंग के टाइम मिक्स कर करके डाल देते थे। इतना शुक्राना है रब जी का कि फिर वो कीमो की जो नेगेटिविटी होती है वो काफी भारी होती है। वो कीमो के बाद बॉडी पूरा ड्रेन्ड आउट हो जाता है। फर्स्ट कीमो के बाद अंकल कुड नॉट stand, not eat, not talk, and he was very weak। गरम गरम खाना, एक आंटी गुरुजी की बड़ी प्यारी संगत है, वो घर से गरम उतरता खाना डब्बे में पैक करके यहाँ लेके आती थी, एंड देयर वुड बी 2 टाइप्स ऑफ सब्जी, एक टाइप ऑफ दाल, सब कैंसर वाला खाना, और जो जो अंकल खा सकते हैं ऐसा ही सलाद रायता सब कुछ करके ले आते थे। लेकिन इनके मुंह से खाना नीचे उतरता नहीं था, और वो देख के बड़ा रोना आता था कि सर्जरी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब खाना नहीं जाएगा तो कैसे रहेगा।
तो एक दिन गुरुजी को यूं ही अर्जी लगाई कि आप गुरुजी को चैलेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। गुरुजी हर पल हमारे साथ है और हर पल हमें ये एहसास कराते हैं कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। उस दिन गुरुजी को ये अर्जी लगाई थी कि गुरुजी आप खाना भी भेज रहे हो हैं, लेकिन बंदा खाए तो खिलाओ, आप ही खिला सकते हो इसको खाना, ये तो गले ही नहीं उतरता इनका खाना। उसी मोमेंट में एक बेल बजी थी, एक आंटी आई थी और उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से जा रही थी, मैंने सोचा मैं अंकल को मिलके चलूं। She came and with her own hands she fed uncle and she sang. उन लोग ने, she and uncle played अंताक्षरी at that time and गाने गाते 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 उन्होंने खाना कब खाना शुरू कर दिया। तो गुरुजी की कृपा से ही ये हुआ पॉसिबल। और जो कीमो का टाइम था वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि कीमो से आने के बाद एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने हमें समझाया था, क्योंकि हमारे फैमिली में कभी पहले किसी को कैंसर नहीं हुआ था, तो नहीं पता था कि इम्यूनिटी बहुत लो होती है। और डॉक्टर्स ने भी बोला था कि ही शुड नॉट मीट एनीबडी, और कोविड का भी टाइम चालू था, तो किसी को मिलना नहीं है, किसी को मिलना नहीं है, ये चलता रहता था। लेकिन गुरुजी सत्संग कराते रहते थे, सत्संग होते रहते थे, और गुरुजी की ही असीम कृपा से कीमो से जब हम आते थे और शाम को सत्संग गुरुजी करा लेते थे, तो चाय प्रसाद बनाने की सेवा गुरुजी ने अंकल को दी थी। और आज भी अंकल ने ही चाय प्रसाद बनाई हुई है, आज भी सत्संग चालू है बाहर, तो अंकल ही चाय प्रसाद बनाते हैं और बहुत ब्लेस्ड चाय प्रसाद है गुरुजी की कृपा से। तो कीमो के टाइम आके अंकल हर बार चाय बनाते थे। कीमो के बाद ना बॉडी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, एक केमिकल आपकी बॉडी में चला जाता है, योर माइंड एंड बॉडी एंड एवरीथिंग इज इरिटेटेड, है ना। तो अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या हो रहा है बॉडी के अंदर। तो ऐसे उसमें कंडीशन में वो चिड़चिड़े भी होते थे। तो गुरुजी ने जो बोली हुई बात है कि संगत परिवार ही थोड़ा असल परिवार है, ये बात का भी गुरुजी ने ऐसा नजारा दिखाया कि यहाँ के जो सेवादार आते थे और अंकल के साथ वो लोग ना सब कुछ रेडी करके देते थे कि पानी यहाँ रेडी है, चाय पत्ती, अदरक, इलायची सब रेडी करके देते थे। और अंकल चू चू चिड़चिड़ कर जाते थे कभी कभार, और मैं परेशान हो जाती थी कि यू कैन नॉट बिहेव लाइक दैट यू नो विथ एनीबडी। तो वो जो सेवादार अंकल एंड आंटी से वो अंकल को गले लगा लगा के इतने प्यार से, आंटी आप अंकल को कुछ मत कहो, ऐसा कर करके गुरुजी ने संगत के रूप में भी गुरुजी ही आए थे, सेवादार के रूप में भी गुरुजी ही आए थे। और गुरुजी ने गले लगा लगा के उनको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो प्यार से ही उनका हीलिंग हुआ है। और हीलिंग कंप्लीट हुआ भी नहीं था तो कीमो चालू था, लास्ट कीमो बाकी था। और एक्सक्यूज मी इफ आई साउंड ब्रोकन डाउन, समटाइम्स इमोशनल हो जाते हैं, एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए। तो लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की, इस भाव से बहुत शुक्राना है गुरुजी का। तो गुरुजी की कृपा से ही उनको ड्यूरिंग द 2022 जनवरी में लास्ट कीमो बाकी था, तब उनको कोविड हो गया। कोविड हो गया तो कीमो तो नहीं दे सकते, तो 9 जनवरी को हुआ, लेकिन 11 जनवरी ही कोलैप्स्ड इन द हाउस। जब अंकल कोलैप्स हुए, उनके हाथ पांव नीले हो गए पूरे। तो जब नीले हो गए और एम्बुलेंस मिल नहीं रही थी, तब लॉकडाउन था, ओमिक्रॉन या समथिंग आया हुआ था। तो ही वाज एम्बुलेंस भी गुरुजी की ही कृपा से मिली। एम्बुलेंस मिली और आने वाली थी, उस बीच गुरुजी ने एक संगत अंकल के पास फोन कराया। उनको तो कुछ भी नहीं पता था, ही हैड कोलैप्स्ड एंड दैट अंकल कॉल्ड। वो अंकल ने कॉल किया, कैसे हो? मैंने बोला हाँ ठीक हो, जय गुरुजी।
एंड आई एम वेटिंग दैट दैट अंकल पुट्स द फोन डाउन, और वो अंकल फोन नहीं रख रहे हैं. लेकिन इट वॉज, फिर मैंने फाइनली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स बोला अंकल को, अंकल एम्बुलेंस बस आने वाली है, मैं रखूं? तो उन्होंने बोला हाँ जाओ हो आओ. हाँ, मैंने बोला हमें हॉस्पिटल जाना है ना, तो बोला जाओ हो आओ. अब तब समझ नहीं आई थी कि हुआ क्या. हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टर जो वहां थे, लंग स्पेशलिस्ट एंड ऑल, उन्होंने अंकल को अंदर ले लिया और एक फुल पीपी सूट में एक डॉक्टर बाहर आया, छोटा सा था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, और उसने आके मुझे बोला आई एम सॉरी बट इन 3 आवर्स आप इनका बॉडी लेके जा सकते हो. मैंने बोला है? तो बोलते नहीं आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको ऑक्सीजन दे दिया. मैंने बोला वो ऑक्सीजन तो आपके एम्बुलेंस वाले ने दिया. वो बोलते वो जो भी हो, लेकिन वो गलती है और बहुत सारा ऑक्सीजन चला गया, एंड नाउ देयर इज नो होप. इन 3 आवर्स इज द मैक्स यू हैव, एंड आई डोंट वांट टू मिक्स वर्ड्स, यू कैन जस्ट कलेक्ट द बॉडी इन 3 आवर्स. और उस टाइम भी ऐसा था कि बहुत सारे लोग पट 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 जा रहे थे, और पूरा एक फ्लोर उन्होंने डेडिकेट किया हुआ था, मींस हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी. तो उस दिन मैं इतना रोई बाहर आके डॉक्टर ने ये बोलने के बाद कि आज मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी. गुरुजी 2 दिन से मुझे बोल रहे हैं इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दे, हॉस्पिटल में एडमिट कर दे, और मैंने सुनी नहीं. 2 दिन पहले ही मैंने एडमिट कर दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता. मेरी गलती के वजह से ही इज गोइंग टू लूज हिज लाइफ. इतने में मुझ पे एक फोन आता है एक आंटी का, एंड शी इज सेइंग आंटी let us change the doctor, I heard about uncle and we'll change the doctor. And this, जब मैं रो रही थी, गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि डॉक्टर बदल दे, उसी मोमेंट में फोन आया. फिर और एक आंटी का फोन आया कि आंटी जो उनका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है उसका और ये जो डॉक्टर है अभी प्रेजेंट वाला, उन दोनों का बहुत अच्छा बनता है, और they understand each other very well, and he said he is the best doctor, you can't get better than him because he is the head of the department also, so there is no point changing the doctor. अब it's like a thin line between the two, you know. आप एक साइड, तो फिर से गुरुजी के चरणों में अर्जी रखी. गुरुजी ने बोला उस वक्त में मुझे कि ये तो बचाने, ये तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया है. And that moment I said, let's change the doctor. Let's just change the doctor. And जो ICU में डालने को ready नहीं थे, because there was no space in ICU. There was a space created for uncle in ICU. ICU में जाते ही 3 और डॉक्टर आए और मुझे बता रहे थे कि he is very very critical. और मेरे आंख से आंसू निकलते जा रहे हैं. फिर उन्होंने बोला लेट अस वेट. वो एक डॉक्टर है जो चेंज की है, शी इज अ लेडी डॉक्टर, जूनियर लेडी डॉक्टर है. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को चेंज करके जूनियर लेडी डॉक्टर को ला रहे हैं. तो ये जूनियर लेडी डॉक्टर हैड ऑलरेडी गॉन होम, शी इज कमिंग बैक, लेट अस सी व्हाट शी कैन डू. 1.5 घंटा मैं बाहर बैठी रही, और अंकल की गुरुजी का पेंडेंट था वो, और गुरुजी ने 2 हफ्ते पहले मेरे पास ये मंगलसूत्र बाई कराया था, एग्जैक्ट ये विजन देके. तो ये दोनों यूं पकड़ के मैं बैठी हुई थी बाहर, और गुरुजी की कृपा से वहां, और अनीता कुमार आंटी का उसके पहले एक सत्संग सुना हुआ था कि अनीता कुमार आंटी ने बोला था वायरस बढ़ा के गुरु. तो वही रटन करती गई कि गुरुजी बढ़े के वायरस, गुरुजी बढ़े के वायरस, गुरुजी बढ़े के वायरस. ये बोलती गई, जस्ट डिडंट स्टॉप ओवर देयर. मंत्र जाप भी नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा था. मंत्र जाप करने के लिए शुद्धि बुद्धि भी चाहिए, वो मेरी चल नहीं रही थी उस मोमेंट में, और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे. फिर वो लेडी 1.5 घंटे बाद, तो 1.5 घंटा में वो 2 दरवाजों को ताके जा रही हूँ. बड़े बड़े दरवाजे थे जो ICU में जाते हैं, लेकिन आई वॉज नॉट अलाउड टू गो इनसाइड, क्योंकि
इट वाज अ हाईली इन्फेक्शियस वार्ड। तो उन्होंने बोला आप अंदर नहीं जा सकते, एंड मैं रोए जा रही हूँ कि दरवाजे के उस पार he is there and I can't even go and see him for one bit, I was just with him। मैंने इनको दिया ही क्यों, लाइक गुरुजी घर में ही हील कर देते, मुझे ये करने की क्या जरूरत थी। ये सब थॉट्स को बाजू रख के फिर गुरुजी बड़े के वायरस, गुरुजी बड़े के वायरस, गुरुजी बड़े के वायरस, ये रिटर्न करते गई। इतने में 1.5 घंटे बाद वो डॉक्टर आती है। उसके पहले, वो डॉक्टर आने से पहले उन्होंने एक और जूनियर डॉक्टर अंदर से आया और उसने मुझे बोला कि इनको ना हाइपोवॉल्यूमिक सेप्टिक शॉक हो गया है बॉडी में, विच मीन्स मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया है, एंड उनको 50 लीटर्स अ मिनट ऑक्सीजन जा रहा है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद वी कैन नॉट give any higher than 50 liters, so we'll need to put him on ventilator। उसके लिए आप साइन कर दो। तो वो साइन भी कर दी थी और बहुत मेरे बेटे को फोन करके, 24 साल का बेटा है मेरा, तब 22 साल का था, उसको फोन करके मैंने बोला कि बेटा बी प्रिपेयर्ड। तो ही सेड आई कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग लाइक दिस। मैंने बोला इफ यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड देन सिट एंड प्रे टू गुरुजी, एंड he did that। गुरुजी ने कृपा की कि कब किसकी सुन ले, बच्चों को जोड़ना भी बहुत ही जरूरी है। ये कृपा हमें पास ऑन करनी है, ये समझ में आई उस वक्त में भी कि ये कृपा यू कैन नॉट कीप इट, के बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं, सब गुरुजी की कृपा। कई बार मैं ये एहसास होता है कि अगर हमें साक्षात परमात्मा दिखते तो दिख ही जाते है ना, तो nobody would stop। तो जब गुरुजी ने हमें चरणों में बुला लिया तो मस्ट उसको भी कंपलसरी किया हुआ है कि जो गुरुजी ने तुम्हारे पापा की जान बख्श दी तो यू हैव टू प्रे टू गुरुजी एवरी डे। नाउ गुरुजी की कृपा से वो डॉक्टर आई इस सब साइन करने के बाद, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि ही इज वेरी वेरी क्रिटिकल, आई हैव चेंज्ड द मेडिसिन, बट आप देखो घर चले जाओ, जो भी होगा, वाइटल्स रिकवर नहीं हो रहे उनके, पैरामीटर्स वैसे के वैसे हैं। तो मैंने बोला अच्छा, तो बोलते लेकिन आप घर चले जाओ। मैंने बोला मैं घर चली जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वॉन्ट टू सी हिम वंस। तो वो बोलते हैं यू कैन नॉट गो इन, इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस वार्ड। मैंने बोला मुझे एक बार उनको देखना है, आई कैन नॉट गो विदाउट सीइंग हिम। तो वो बोल रही हाउ कैन यू गो इनटू द हाईली इन्फेक्शियस वार्ड। उसका जवाब गुरुजी ने मुझे एक आंटी के थ्रू ऑलरेडी दे दिया था जिससे मैं फोन पे बात की थी, तो मैंने वही जवाब कॉपी पेस्ट करके उनको बोल दिया। मतलब हाईली इन्फेक्शियस वार्ड है तो जो इन्फेक्शन लगना था अभी तक लग चुका, यू जस्ट लेट मी सी हिम वंस एंड वॉट एवर इट बी आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैं अंदर जाती हूँ, उसके बाद जो हुआ है आज तक ये नजारा मेरे, ये कृपा, ये गुरुजी की बेअंत कृपा, ये आंखों से ओझल कभी नहीं होती है। इसी का इस एक्सपीरियंस के लिए भी या इस सत्संग के लिए ये क्या ही है, परमात्मा कौन है हम क्या ही समझेंगे, ये बात का एहसास उस मोमेंट में हुआ। मैं अंदर जाती हूँ, ही वॉज इन कोमा एट दैट मोमेंट, सेमी कोमा स्टेट में थे, और डॉक्टर्स वर puncturing him and trying to see, body was very weak because of chemo and covid and vitals recover नहीं हो रहे थे, stabilize नहीं हो रहे थे। ये सब के बीच में जब मैं अंदर पहुंचती हूँ, मैंने भी फुल पीपी सूट पहना था, तो उनको यहाँ से they were trying to give it directly to the heart, they were trying to poke him from here। तो उन्होंने मुझे बोला कि 10 minutes you please wait and we'll call you back। तो अराउंड 7-8 minutes में उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके पाँवों के पास खड़ी हूँ, ही इज फ्लैट, और
मुझे गुरुजी ने जो उस वक्त नजारा दिखाया कि पीछे एक पायर है बर्निंग चिता जैसी, उसमें से एक आधा कोयले से जब भरा हुआ बॉडी है अंगारों में जलता हुआ, वो यूं खड़ा हो रहा है हाफ वे, और उसी मोमेंट में उनका बेड भी यूं अप होता है और ही इज इन द सेम पोस्चर, एंड मुझे बुद्धि काम नहीं कर रही है, एंड आई सी हिम एंड आई से जय गुरुजी। तो वो मुझे देखते हैं एंड ही सेज oh it's you, and unka face is like glowing and radiant and like a sun, ekdam, you can't explain that scene actually, and he is grinning and he's saying oh it's you, I thought it was a fat nurse, and मैं मन में बोल रही हूँ जाने तो बंदा मरने वाला है, जो भी बोल रहा है इट्स ओके, माफ किया मैंने। तो ये सोच समझ के मैं इतनी अमेज्ड हो गई थी, तभी एक गुरुजी का मैं क्या ही शुक्राना बोलूं कि आवाज आई तब, थॉट टेलीपैथी थ्रू, थॉट थ्रू, कि ऐसे होते हैं वेंटिलेटर वाले, एंड आई एम लाइक वही तो, ऐसे होते हैं वेंटिलेटर वाले। एंड गुरुजी की कृपा से वहां पे उनके पिल्लों के नीचे एक गुरुजी का स्वरूप रखा, उनके मॉनिटर के पास एक स्वरूप रखा, गुरुजी की कृपा से। उसके बाद मैं जब घर पहुंची और बोला उन्होंने कि 10 मिनट्स में, अंकल बोले इन 10 मिनट्स ऑफ यू गोइंग फ्रॉम हियर ऑल द वाइटल्स बिकेम नॉर्मल। जो हाइपोवॉल्यूमिक सेप्टिक शॉक था, मींस मल्टी ऑर्गन फेलियर था, जो कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा था, एंड गुरुजी की ही कृपा से he is here with us today also and he is healthier than me। ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। प्राण के बचैया, दूध पूत के रवैया है गुरुजी। गुरुजी दयालु है, कृपालु है, बख्शनार है गुरुजी। गुरुजी ने जो जो गाइड किया वो कर सके, उसका शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। जो गुरुजी ने हमें बोला जुलाई में के लाइव सत्संग 1 मंथ तक करो, कर्म बहुत बड़ा है। अगस्त के महीने में गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया 2021 अगस्त एंड में, गुरुजी ने फिर मुझे एक सवाल किया कि कर्म बख्श कौन सकता है, तो वड्डा कौन, तो बख्शनहार है गुरुजी। हमारे कर्म बख्शने के वास्ते हमें बार बार प्यार से अनेकों बार समोसे खा ले, लड्डू खा ले, लेकिन सत्संग कर, समरन कर, सेवा कर। इतनी सिंपल बात है, इसको बिल्कुल भी हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है और निंदा चुगली से दूर रहना है। बस इतनी सिंपल सी बात है दैट प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव टू, ईच वन का होमवर्क है, ईच वन की प्रैक्टिस है, ईच वन। ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होते होते हो ही गई इवेंचुअली। उसके बाद अंकल का रेडिएशन हुआ, उसके बाद इस दौरान भी बहुत कुछ हुआ। मीन्स नथिंग गोज अहेड विदाउट सत्संग्स, कंटिन्यूअस फ्लो, फाउंटेन्स ऑफ सत्संग्स है, फाउंटेन्स इतने सारे कि जितना हम गुरुजी को शुक्राना करें। मैं पहले ना टी शर्ट और वो ट्रैक पैंट्स पहन के एक बार गई थी कीमो वार्ड में फर्स्ट टाइम, तब गुरुजी ने गाइड किया था कि जब जा रहे हो सत्संग, तो जैसे आप सत्संग में जा रहे हो वैसे ही तैयार होके जाओ, क्योंकि प्रताप तुम्हारा देख के यमदूत छड़ जाए। एंड वो दिन है, आज का दिन है। मीन्स जब हम हॉस्पिटल गए, फुल जैसे सत्संग में तैयार होके जाते हैं वैसे ही तैयार होके गए, एंड 100% प्रताप। जो गुरुजी की संगत का भी देख के भाग जाए तो कितनी अच्छी बात है यमदूत। गुरुजी अपनी संगत को कितना ही प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं कि ये कोविड के बाद ही वॉज इन द वार्ड। पहले 3 days तक ही वॉज इन आईसीयू। नेक्स्ट डे पता चला, डॉक्टर ने बोला प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं आईसीयू में, 12 जनवरी 2022 को।
फिर चेस्ट स्पेशलिस्ट आया, उसने मुझे बिठाया और मुझे बोला कि ही इज वेरी वेरी क्रिटिकल, यू नो। मैंने बोला क्रिटिकल है तभी तो आपके पास लाई हूँ, है, वरना हम घर में ही कर लेते, गुरुजी की कृपा से। आई डिडंट सी एनीथिंग मच एट दैट टाइम। क्रिटिकल है तभी तो आप ही के पास लाए। एंड निमोनिया भी था और प्लेटलेट्स भी डाउन हो गए। अंकल के खुद के ही इतने सारे सत्संग है, प्लेटलेट्स भी डाउन हो गए। लेकिन गुरुजी की असीम कृपा से on the third day he was back to the ward and he had to be monitored over there. एंड मैं भी एडमिट हो गई थी बिकॉज मुझे भी कोविड फाइनली हो ही गया था। तो आई रिक्वेस्टेड, जब वो मेडिकल बोर्ड वाले हॉस्पिटल के मेडिकल हेड डायरेक्टर से बात हो गई थी हमारी, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी उनको जिस वार्ड में डाला है मेरा भी वहीं पे हो। तो हम दोनों एक ही वार्ड में थे और दूसरे दिन उनका पूरा खाना पीना का बंदोबस्त वहां पे गुरुजी ने करवा दिया। वहां पे एक अली करके जो फूड मैनेजमेंट करता था, उसको मैं बोल के आई कि बेटा कीमो वाला बंदा है, you make sure he gets the food that he eats and he can eat। अगर वो खा नहीं सकेंगे तो रिकवर कैसे करेंगे, और मैं तो खाना दे नहीं सकती ना देने आ सकती हूँ, तो सब तेरे भरोसे है, देखो ना, अल्लाह का वास्ता है तो सही से ध्यान रखना। तो ही रियली टुक वेरी गुड केयर ऑफ अंकल और इतने अच्छे अच्छे उसने खाने खिलाए अंकल को। फाइनली जब अंकल घर आए ऑन 20th जनवरी, तो ही स्टार्टेड सिंगिंग, और इतना सिंगिंग किया उन्होंने, इतना सिंगिंग कि क्या सिंग कर रहे थे नॉन स्टॉप, लाइक 16 to 18 आवर्स वो सिर्फ सिंग 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 सिंग। तो और वो गा रहे थे, प्रताप तुम्हारा देख के यमदूत चढ़ जाए, यो इतना। और ही इज नॉट अ सिंगर, तो 16 to 18 घंटा रोज गाना, और कोई भी टाइम देख लो, सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो मेरी नेबर मुस्लिम थी, उन्होंने बताया मुझे कि अंकल आजकल बहुत गाना गा रहे हैं ना। मतलब आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू स्टॉप, आई विल ट्राई टू स्टॉप हिम। तो उन्होंने बोला डोंट इवन डू दैट, लेट हिम सिंग। एंड दिस मुस्लिम लेडी ऑल्सो प्रेड फॉर अंकल सच्चे दिल से। और everybody came together in such a beautiful way कि अंकल जो शब्द गा रहे थे, दूसरा उन्होंने गाया था कुछ दिनों बाद, मैंने बोला कोई और भी गा लो, रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे। तो उन्होंने तब सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है गाया था, और शब्द के थ्रू ही उनका जो 50% लंग डैमेज था वो हील हो गया। और गुरुजी की असीम कृपा से वी प्ले ओनली शब्द इन सत्संग्स। और मैं तो जाती भी नहीं हूँ जहाँ भजन बजने वाले, मैं प्लेलिस्ट पहले से पूछ लेती हूँ कि भाई बेटा प्लेलिस्ट क्या है, प्लेलिस्ट बता दो आपका। अगर उसमें भजन बजने वाले तो मुझे मत बुलाना, आई डोंट हैव द आज्ञा टू कम एंड सिट फॉर भजन, तो मुझे नहीं बैठना है। जब गुरुजी ने ऐसी असीम कृपा कर ली, तो हम इतना सा ही करना है, जो गुरुजी ने दिखाया रास्ता है वो बहुत ही सिंपल है, कुछ ही नहीं करना है। दरबार आंदे रहा करो, शब्द सुनो, शब्द सुनने के टाइम कुछ ही और नहीं करना है, नो अदर थॉट्स। शब्द, मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने में कि गुरुजी ने बोला हुआ है शब्द सुनया करो का मतलब क्या है, कि जब शब्द बज रहे हो तब गुरुजी मेरे साथ ये हो गया ये हो गया, वो सब नहीं बातें करनी है। गुरुजी को हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता है ना। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ उतना ही करना है कि बस गुरुजी का शुक्राना अगर करना ही है हमें, तो शब्द सुनना है, क्योंकि गुरुजी ने तो हम पे कृपा कर दी, हमें अपने आप पे कृपा करनी है और गुरुजी के दिखाए रास्ते पे चलना है। और बहुत ही ज्यादा शुक्राना, और अभी के लिए इतना ही कबूल कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का ये मौके के लिए। देयर आर ऑफ कोर्स मेनी मोर सत्संग्स। जब हम ऑन्कोलॉजी वार्ड पहुंचे थे और
वहां भी जो जो हुआ A to Z, these are not even the highlights of the satsangs that have happened, और कृपा जो हुई है इसकी 1% भी नहीं है। तो गुरुजी हम सबको अपने चरणों से जोड़े रखे और हम सबके कर्म ऐसे हो जिससे परमात्मा खुश रहे। गुरुजी हमारे मन के अंदर के सारे थॉट्स भी जानते हैं, पढ़ते हैं, तो वी मेक एन एफर्ट कि माइंड में जो थॉट हो ना वो भी प्योर हो या ऐसे हो जिसको देख के सुन के परमात्मा भी खुश हो जाए। गुरुजी खुश हुए, हमारे थॉट्स ऐसे पल पल में गलती से भी गलत थॉट ना आए, ये अर्जी लगाती रहती हूँ मैं। तो स्टे कनेक्टेड टू गुरुजी ऑलवेज, टू स्टे ब्लेस्ड बाय गुरुजी ऑलवेज। जय गुरुजी। जो भी आज आंटी ने शेयर किया है, बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके के आंसर भी मिले होंगे, और ये जो शब्द आंटी ने बताया सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल, ये मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है ये शब्द। तो थैंक यू सो मच आंटी। एंड एज वी ऑल नो, शेयरिंग के बाद एक सिंगर गुरु महाराज के चरणों में भजन रखते हैं। मैं ज्योति गाबा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वो अपना अनम्यूट कर लें। सोम शुक्र मंगल शुक्र, बुध वीर शुक्राना, शुक्र शनि इतवार भी तेरा, रोज करा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रहमतों को तेरी गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरी गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी ना पाऊं मैं, उपकार तेरे गुरु जी गिन भी ना पाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है, सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है। हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है। महिमा अपार तेरी दिन रात गाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तू ही तो यकीन मेरा, तू ही तो विश्वास है, तुझसे ही जिंदगी में हर खुशी की रात है। चरणों में तेरे गुरु जी सिर को झुकाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, रहमतों को तेरी गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरी गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी। थोड़ा सा डाउट किया था गुरु जी पे जल प्रसाद को लेके, लेकिन वो हम रॉन्ग साबित हो गए। इस बार ये हुआ कि जब फर्स्ट टाइम आए थे तब मेरी ज्योति मैम की और मेरी बहन की तीनों की जॉब लगी। तो हमने पहली बार मांगा था, पहली बार में हमने गुरु जी से कहा था कि हमने मैम के लिए कहा था कि आपकी की भाभी ने कहा था कि दूसरों के लिए मांगो तो पहले पूरा होता है। हमने मैम के लिए कहा कि मैम की जॉब लग जाए। सेकेंड टाइम जब हम आए सत्संग में तो मैम की जॉब लग गई। सेकेंड टाइम में हमने मांगा कि मेरी और मेरी बहन की लग जाए। फिर जब थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम के तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मेरे और दीदी की जॉब लग गई। कॉल आया कि मेरी और दीदी की जॉब लग गई। और हमने थर्ड टाइम में ये भी मांगा था कि मेरे घर में 3 शॉप्स हैं तो 2 उठी हुई हैं, एक नहीं उठ रही बहुत टाइम से, 2-3 महीने हो गया था। और अभी जीजू का कॉल आ रहा है ना, उनका यही कॉल आया कि पेमेंट हो गया है। तो बहुत ब्लेस्ड है हम लोग। 3 बार आ रहे, कितने टाइम से हम लोग मांग रहे। तुमने सेवा भी तो आज अच्छे मन से करी, बहुत लगन से। आज जब भी आती है बहुत अच्छे। मेरे अलावा दीदी को भी था कि वो आ जाए यहाँ पे, लेकिन वो आ ही नहीं पाए। देखिए आंटी, हम क्या कह रहे थे, गुरुजी कैसे सेवादार बनाए हैं यहाँ पे सब। थैंक यू गुरु जी। और ये पहली बार ही सत्संग यहीं से ही इन्होंने अटेंड किया है, अभी और कहीं नहीं है, लेकिन आपके यहाँ होगा तो हमको भेजेंगे। अगर आसपास कहीं होगा तो बताएंगे तुमको। हम तो हर बार गुरुजी का शुक्राना अदा करते हैं कि मुझे दीदी से मिला रखा है, इन्होंने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा है। तो मेरा तो सारा एक सेवादार बोलने लगे इनको जो है ना, ये करो वो करो, मतलब इस साले मतलब न्यूरो के डॉक्टर को दिखाओ, बहुत सी बातें उन्होंने बताई तो सब कुछ सही लगने लगा। ये भी बहुत लंबी बात है, ये भी शॉर्ट में बता रहे। फिर जब मेरे हस्बैंड जब पहली बार जब वहाँ गए थे तो सेवादार सारे उनके पास आके व्हील चेयर ले आए थे। जैसे वहाँ पे वो जो सेटिंग सेवा नहीं मिलती है, वहाँ से जैसे उतरे तो सेवादार जो है ना वो व्हील चेयर लेके चले आए। वो पहली बार जब गुरुजी के दर्शन करने गए तो व्हील चेयर पे अंदर गए थे और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया था। फिर मुझे दूसरे महीने बुलाया, फिर हम दूसरे महीने पहुंचे तो मेरे हस्बैंड का डंडा छोड़, वो व्हील चेयर मतलब तो नहीं थी, फिर डंडे पे गए, वो डंडा पकड़ टेकते हुए चले गए थे बड़ा मंदिर। फिर तीसरी बार जब बड़ा मंदिर गए तो फिर डंडा भी छूट गया। अब तो गुरुजी को एकदम स्वस्थ कर दिया। अब तो गुरुजी कोई दवा भी नहीं करा रहे हैं, गुरुजी की कृपा से सिर्फ गुरुजी का बड़े मंदिर का जल प्रसाद देते हैं। इसीलिए बस इतना विश्वास हो गया है गुरुजी पे कि मतलब अगर हमको पहले क्या होता था, मेरे कस्टमर भी आते थे, क्या कुछ भी कहता था, हम बहुत रोने लगते थे। तो गुरुजी, हम जब अकेले में गुरुजी से बात करते थे, गुरुजी का बार बार थॉट आता था तो रोया मत कर किसी के सामने। तो ये भी मेरे से बहुत कम करा दिया गुरुजी ने कि मतलब हम रोते बहुत कि मतलब हम कैसे क्या करें गुरुजी, हमारे हस्बैंड भी ऐसे हो गए, हम अकेले क्या क्या करेंगे। लेकिन गुरुजी ने इतनी शक्ति दी, फिर हमने फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। 3 महीना हो गया। 26 मई 2023 में हमारा कनेक्शन गुरुजी से हुआ था। 24 को 1 साल हमारा वो कंप्लीट हुआ था मई में। तो बस 1 साल में गुरुजी ने इतना ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी कि उस हर एक पल का शुक्राना करते हैं गुरुजी से कि बस गुरुजी ने तो मेरा घर एकदम मंदिर बना दिया। हम जब पहले सत्संग करते थे तो सच बताएं जो है मतलब जब पहले सत्संग करते थे मम्मी को अपनी सास को मनाते थे, हमें लगता था कोई आ रहा है, क्योंकि मम्मी को ज्यादा पसंद नहीं था आना जाना ज्यादा, तो हमें बड़ा डर लगता था। मम्मी के जाए मम्मी आज सत्संग कर रहे अच्छे से रहना, मम्मी मतलब ऐसे डरते थे, कहते थे, हालांकि कुछ भले ना कहें लेकिन एक मन में आता था कि हर महीने कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कहे कि पता नहीं क्या करती रहती है, क्योंकि कोई नहीं मानता ना इन सब चीजों को कि पता नहीं कौन से गुरु के चक्कर में पड़ गई। बहुत से लोगों ने ये भी पता नहीं कौन से गुरु, हमने कहा गुरु जी है, किसी ने कुछ कहा हमसे कि ये गुरु जी इनको मानती हो, अरे ये तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हमने कहा कहाँ देखा है, तो बोलेंगे वीडियो, हमने हमको वीडियो दिखा दो, हमारे गुरु जी तो है ही नहीं, वो तो समाधि ले चुके। कहते नहीं ये जिंदा है, चैलेंज कर रहे हैं हमसे। तो मैंने बोला अंकल हमको दिखाइए आप। मेरे पार्लर के बगल में एक अंकल आते, वो बहुत बहसबाजी हमसे कर रहे थे कि अरे इनके चक्कर में पड़ो, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत मतलब गंदा गंदा बोल रहे थे। लेकिन गुरुजी ने ये भी दिमाग में डाला कि ऐसे लोग भी लाइफ में आएंगे जिनकी बात का बुरा नहीं मानना है। बहुत सी संगत आज भी मेरे पास आती है, वो यही कहती है अरे आंटी हम गुरुजी को मानने जब से लगे मेरे घर में कोई हमसे बोलता नहीं हो, कहती पता नहीं कौन से गुरु में पड़ गई, ये गुरुजी ऐसे वो गुरुजी ऐसे। सबको यही समझाते रहते हैं हम कि गुरुजी पहले देखो हमको जोड़ा गुरुजी ने, फिर मेरे हस्बैंड को जोड़ा, अब मेरे दोनों बच्चों को भी रंग कर लिया, उसमें अपने में ही रंग में रंग लिया गुरुजी ने। मेरी सास को भी रंग लिया, ससुर को भी रंग लिया, मतलब पूरे घर भर को मेरे रंग लिया अपने में।
और आज मेरी मतलब सास सेवा करती हैं, लंगर सबको देती हैं और लंगर लगाती हैं, सबका नाश्ता प्रसाद सारी सेवा वो बहुत। तो कल एक सिमरन आंटी हमसे कहती हैं कि वंदना तुमसे स्ट्रॉन्ग तो तुम्हारी सास नजर आती है। तो हमने कहा वो तो है, वो स्ट्रॉन्ग तो बहुत है। कहती सर ये बड़ी सेवा करती है वो। हमने कहा सब गुरुजी करवा रहे उनसे। वो जल्दी उनको गुस्सा वुस्सा आता था ना, वो भी सब शांत गुरुजी ने कर दिया। घर का तो पूरे मेरे माहौल ही बदल दिया गुरुजी ने। और बहुत से शुक्राने गुरुजी करते गए कि संगत आती गई। तो ये हो रहा, एक कमरे में एसी लगी थी तो ऊपर कमरे में एसी नहीं थी। तो अब ये हो रहा था कि जो है अब एसी का क्या करा जाए। तो ये भी मेरा एक सत्संग था जो वहाँ मेरे पारा वाले पार्लर में एसी लगनी थी तो वो लग नहीं रही थी। तो वो एसी मैंने नई वाली एसी मैंने यहाँ लगवा ली थी ऊपर। फिर वहाँ पे गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की संगत से सेकंड एसी मिल गया था। वहाँ पे भी एसी हो गया, मेरे घर में भी एसी ऊपर भी हो गया। अब सारी चीजें गुरुजी ने सब कुछ सेट कर दिया मेरा। बस गुरुजी से एक ही अरदास डेली करते, हस्बैंड को पूरा स्वस्थ कर दे बस। और बाकी जितना चल रहे हैं फिर रहे हैं वो भी गुरुजी की कृपा से है। बाकी शायद मेरे कर्म कुछ हुए हो तो मुझे सेवा करने को मिला पति की, और शायद उनके कोई कर्म हो जो ऐसी हालात उनके साथ हुए। लेकिन आज तो उनको जो देखता है यही कहता नहीं ये तो एकदम परफेक्ट लगते हैं। और कोशिश बहुत करते दोनों हाथ से कुछ कर ले, लेकिन यही गुरुजी के सामने करते हैं तो जल्दी से रजनीकांत हुए घूमते हैं। हाँ तो वही है कि गुरुजी जो है बहुत जल्दी सुनते हैं। आप अगर बोलेंगे जय गुरुजी, अगर नई संगत से, तो वो गुरुजी ने अगर उसने रिप्लाई दे दिया जय गुरुजी तो गुरुजी ने उसको कनेक्ट कर लिया। ऐसा मेरा अनुभव है जो अभी तक मेरे साथ जो नया नया हो रहा है। कि जैसे पार्लर में कोई आता हम कहते हैं जय गुरुजी, लेकिन हम जैसे हम किसी को कॉल करते हैं, कोई जो है किसी से जुड़ा कोई किसी से जुड़ा, तो हम वैसे ही बात करते हैं उनसे। ये नहीं गुरुजी का है तो जय गुरुजी ही सबसे बोलना है। जब वो मेरे गुरु से मतलब हम सबके गुरुजी से रम जाएंगे तो वो भी जय गुरुजी करने लगेंगे। जय गुरुजी। और ये श्रुति ये तो पार्लर में रहेगी, कहेगी आंटी जय गुरुजी। जैसे लगता है मेरे पूरे पार्लर का माहौल एकदम चेंज हो गया। सब जय गुरुजी। एक तो गुरु इनकी आवाज में गुरुजी ने बड़ा दम दे रखा है, तो इसलिए जब ये बोलती है तो पूरे पार्लर में गूंज जाता है। और वो राजा जी पारा में भी गुरुजी मेरा एक पार्लर करा दिया था, वो भी गुरुजी की कृपा से हुआ है। फिर वो भी कोई सत्संग बताएंगे, शायद इसमें कोई सत्संग अगर कहना चाहता हो तो कह लो। आसान नवीन आंटी है वो, क्या नाम है, काजल आंटी। अंकल जी बहुत पूजा पाठ किए तब आपको पाए हैं। हाँ एक ही सोमवार व्रत रहा हूँ। अब आप बोलिए। तभी मतलब इतना काम सेवा करने वाली पाए हैं, नहीं तो आज की डेट पाए तो सब लोग होते हैं, उजागर करना होता है उसको, अंदर से निकालना होता है। अरे एक सत्संग बताना चाह रहे थे। बताइए। अभी हम बड़ा मंदिर गए थे जब, तो एक हमारे पार्लर में एक सुषमा आंटी आती हैं। तो वो हमसे बोली कि वंदना, मतलब हम जब भी बड़ा मंदिर जाते हैं वो हमको 500 रुपए दे के जाती हैं। कहती वंदना जब जाना हम तो जा नहीं पाते हैं, मेरे पैसा बहुत है, मतलब है बहुत रिच वो। तो वो कहती है हम जा नहीं पाते, लेकिन हम मियाँ बीबी हैं, सिर्फ मेरी बच्ची जो है नोएडा में, पता है कहाँ बता रही थी कि लंदन में कहीं रहती है, और हम मियाँ बीबी अकेले से पैसा है, क्या करे तुम ऐसा करना मेरी तरफ से गुरुजी के नाम से ये वहाँ दान पेटी में डाल दिया करो। तो हम जब जाते हैं तब वो हमको 500 रुपए दे के जाती हैं। तो इस बार ये हुआ कि चलो आंटी ने 500 रुपया दिया है, हम डाल देंगे। जो मतलब जब भी बड़ा मंदिर जाते हैं हम भी 500 रुपए गुरुजी की कृपा से डाल देते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये वाला पैसा संजय से डलवा देंगे, मतलब जो आंटी ने दिया वो हम डालेंगे, वो जो संजय है वो जो है हम जो देंगे वो डाल देंगे। तो ये हुआ, जैसे वहाँ पे गए तो हमने संजय से बोला, एक तो ये जेब में हाथ नहीं डाल पाते, अगर चेन खोलते तो उनको प्रॉब्लम हो जाती। तो हमने कहा इनसे दान पेटी के पास खड़े रहना, अगर तुम पहले पहुंच जाना तुम खड़े रहना, हम पहले पहुंचेंगे तो हम खड़े रहेंगे। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। वहाँ पे हुआ ये कि जब हम अंदर गए तो वहाँ पे देखा कि हस्बैंड मेरे दिख ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ गई, बस से उतरते गायब हो जाते हैं। और पहले मेरा हाथ ही नहीं पर छोड़ते थे, हाथ हम सोचते थे, सोचिए वहाँ से गायब होता है। सोचिए हम हाथ पकड़ के पहले जाते, सोचते जल्दी दर्शन करने मिल जाएंगे, चक्कर से मेरा लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। अब गुरुजी ने इनको सही कर दिया तो इनका आता पता ही नहीं रहता बड़ा मंदिर में, बस से उतरते गायब हो जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ पे। अब ये हमसे कहते हैं कि हम इतनी देर मतलब हम जैसे ही अंदर गए तो हमने वहाँ पे बोला एक सेवादार अंकल से जो वहीं दान पेटी के पास खड़े रहते हैं, हमने 500 रुपए डाल दिए थे। तो हमने कहा अंकल हम यहाँ पे थोड़ी देर खड़े हो सकते हैं? तो बोली कि नहीं आंटी यहाँ नहीं। हमने कहा अंकल मेरे हस्बैंड एक्चुअली पैरालाइजेज हैं और हम उनके हाथ से कुछ सेवा गुरुजी के नाम से डलवाना चाहते थे दान। तो बोले अच्छा ठीक है 2 मिनट वेट कर लो। हमने कहा चलो ठीक है, हम गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिए वहाँ पे कि जल्दी आ जाए। अब ये आए ना, वहाँ पे 10 मिनट हो गया तब भी नहीं आए। फिर एक आंटी आई, बोली आंटी यहाँ पे मत खड़ी हुई है। हमने कहा आंटी बस 2 मिनट और दे दिए, शायद मेरे हस्बैंड आ जाए।
तो हमने कहा नहीं चलो ठीक है। फिर हम वो 2 मिनट से 5 मिनट 15 मिनट हमको वहाँ पे दरबार में खड़े होने को मिला। हाँ, फिर हमने जो है गुरुजी से कहा कि पता नहीं क्या हो गया। फिर वो आंटी हमको भगा दी वहाँ से, कह आंटी अब आप बाहर जाइए, यहाँ पे खड़ी होंगी, फिर दूसरी संगत आके खड़ी होगी। तो हम जाके बाहर वहाँ पे बड़े जीने के पास बैठ गए, जहाँ से बाहर दान पेटी की रास्ता नहीं है, वहाँ पे जाके हम वहाँ पे जाके बैठ गए। एक अंकल है, कहते आंटी यहाँ की बैठी हो। हमने कहा अंकल वो हमको दान पेटी में डालना है, तो कहते जाओ ना डालो। हमने कहा नहीं अंकल मेरे हस्बैंड से डलवाना है हमको। अरे आंटी क्या बात कर रही हो, आप डालो चाहे हस्बैंड डालें और जाओ आप डाल दो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम बैठे रहे। फिर हमने सोचा हाँ यार सही बात कह रहे, हम डाल दे तो क्या उन्हीं के ना कह रहेंगे गुरुजी नहीं आ रहे तो हम ही डाले दे रहे, ये सोच रहे थे। हम जैसे ही ऊपर जाने लगे डालने के लिए, वो अंकल हमसे कहते हैं आप नहीं जा सकती आप। हमने कहा क्यों अंकल? कहते नहीं आप जाइए, अब दोबारा जब आएंगे तब डालिएगा, अब हम आपको नहीं जाने देंगे। अब हम सोचे रास्ते में वो मतलब हमने इतना रिक्वेस्ट करी मगर उन्होंने हमको ऊपर नहीं जाने दिया। उन्होंने मेरे हाथ में देख भी लिया था कि पानी, हमने कहा अंकल बस हम दान में डाल के आते हैं। तो ये हम जैसे ऊपर मतलब हम चढ़ने लगे, उन्होंने हमको वापस कर दिया। हमारे आंसू आने लगे। हमने कहा गुरुजी हमसे कोई गलती हो गई क्या, कि मतलब हमें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम अपने मन में अपने आप को ये सोच रहे थे कि लग रहा हम ये सोच रहे थे ना कि ये भी डाल दे वो भी डाल दे, इसी चक्कर से गुरुजी ने हमको वो कर दिया। फिर हम बाहर जाने लगे तो एक संगत मेरे साथ ही साथ चल रही थी, तो वो कहने लगी हमसे कि आंटी आप यहाँ पहली बार आई हो? हमने कहा नहीं हम तो कई बार आते हैं, आ चुके हैं, गुरुजी की कृपा से हर महीने आ रहे हैं। तो हमसे कहती है कि अच्छा ये बताइए हम तो पहली बार आए हैं, क्या यहाँ पे कोई सरकार पैसा देती है क्या? इतने लोग आते हैं, ये लंगर कैसे खिलाया जा रहा है पे? कोई सरकार पैसा देती है? हमने कहा नहीं आंटी ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है यहाँ पे। तो कहती नहीं हमें तो लगता है कि कोई संगत देती होगी। हमने कहा वो तो दान पेटी में डाला जाता। फिर मेरे दिमाग तुरंत गया, कहने लगी कि दान पेटी में पैसा डालना था क्या? हमने कहा नहीं कोई जरूरी नहीं होता है। कहती कि अभी हम वहाँ गए थे, कोई भी मंदिर जाओ वहाँ कहते दान यहाँ करो वहाँ करो, लेकिन सब कहीं पहले दान डलवाते, लेकिन यहाँ पे कोई दान वान के लिए कोई भी नहीं बोला हमसे। हमने कहा आंटी यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है। हमने मतलब गुरुजी ने देखो मुझसे ये कहलाना था उससे कि आंटी देखिए सेवादार ने मेरे हाथ में 500 रुपए देख लिए थे, तब भी उसने हमको नहीं डालने दिया, क्योंकि यहाँ पे पैसे का कोई मोल नहीं है। बड़े मंदिर में सिर्फ आपके भाव जाने जाते हैं, आप किस मन से आए हो किस भाव से आए वो खाली देखिए आप। तो सोचो उन्होंने 500 रुपए मेरे नहीं डालने दिए। कहती सच में? हमने कहा हाँ आंटी सच में, उन्होंने मेरे पैसे डालने ही नहीं दिए। अगर और कोई मंदिर होती ना तो कहते कि 500 रुपए डालना, तो कहते हाँ डाल दो। अरे 500 रुपए डालने, हाँ डाल दो जाके, ऐसे ही तो होता है। लेकिन वहाँ पे हमें कोई पैसा नहीं डालने दिया। और वो आंटी को हमें ये सत्संग कहना था, इसलिए गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा कराया था। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अब काजल आंटी कुछ कहने जा रही थी, हम याद आ गया था, कल गए थे सास की बहन की बहू, मतलब ताई भी लगती है हमारे हस्बैंड की और मासी की लगती है, उनके बहू बेटे के यहाँ गए थे, नाती हुआ है तो रसगुल्ले देने गए। तो कह रही थी कि बाकी बातें छोड़ो दीदी, और आपके गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बचाया। ये कैसे हो गया? आपके